पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक, डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद। लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं।
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर।
लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। अरे टॉम, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? बहुत बढ़िया। हमारे पास यहाँ क्या है? अरे चॉकलेट। ये थोड़ा अजीब तरह का है, वो गर्मी से पिघल गया है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं बर्फ और ठंडे पानी का एक कटोरा लूंगी, पैकेज के किनारे को काट दूंगी और बस लिक्विड चॉकलेट को दिल के आकार में बना दूंगी। क्या तुमने उसे जमा हुआ देखा टॉम? वाह, कूल। यह कितना स्वादिष्ट है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो टॉम? तुम देखो। ओह हाँ, वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं इसे जल्दी से ले लेता हूँ। तो चलो इसे खाता हूँ। क्या? मैं इसे काट नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत ठंडा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं किसी भी हाल में इसे काटूंगा। चलो बेवकूफ चॉकलेट। ओह, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसे चाटना होगा। ठीक है टॉम। चलो सूजी, एक साथ खोलते हैं। ओह, मेरे पास जमे हुए नूडल्स हैं और मेरा गर्म है। मैं इसे अभी खाऊंगी। चलो इसके लिए स्पेशल स्टिक लेते हैं। क्या? मैं ये सब एक बार में नहीं चाहती थी। खैर, मैं इसे खा कर देखती हूँ। ओह, मेरी जीभ जम गई है। हाँ सूजी, तुम्हारे पास सच में एक लंबी जीभ है। अब मैं आजाद हूँ, लेकिन मेरी जीभ में अब दर्द हो रहा है। और यह क्या है? तुम किस पर हंस रही हो? चलो खाओ। हाँ, यह आसान है। चलो चॉपस्टिक के साथ कुछ नूडल्स लेते हैं। कितना स्वादिष्ट। ओह, ये थोड़ा तीखा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट है। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। क्या कमाल का स्वाद है। आखिरी टुकड़ा कितना अच्छा है। ओह, मुझे लगता है कि मैं जल रही हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं। ओह, इस तीखेपन की वजह से मैं आग उगल रही हूँ। यह अच्छा है कि खत्म हो गया। एक मिनट रुको सूजी, तुम्हारे नूडल्स को क्या हुआ? वाह, तुमने इसे पिघला दिया। अब मैं इसे खा सकती हूँ। यह बेहद स्वादिष्ट है। और थोड़ा धीरे सूजी। क्या? यह खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, पर यह बहुत स्वादिष्ट था। उफ, लगता है यह मेरे लिए भी बहुत तीखा है। क्या इस बार मैं पहले कर सकता हूँ? चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। पिज्जा। ओह, वह गर्म है, जैसे अभी अभी ओवन से बाहर आया हो। वाह, कितना स्वादिष्ट। बेलिसिमो। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, ऐसे झांको मत कैंडी। देखो तुम्हें वहाँ क्या मिला है। हाँ, मेरे पास भी पिज्जा है, पर यह जमा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? मैं काटने की कोशिश करूँगी। आउच,
अरे नहीं, मैंने एक दांत तोड़ लिया। ओह, अरे यार। अरे टॉम, मुझ पर हंसो मत। मैं अभी दांत सही जगह पर लगाने जा रही हूँ और फिर इस पिज्जा की व्यवस्था करूंगी। ये लो। ये तो टस से मस नहीं हो रहा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। एक मिनट रुको, मेरे पास एक हथौड़ा है। अब मुझे पिज्जा मिल जाएगा। अब यह कई टुकड़ों में टूट गया है और अब मैं एक स्टिक पर इन सबको लगाने जा रही हूँ। और अब यह एक पॉप्सिकल पिज्जा है। इसका स्वाद कोई खास नहीं है, लेकिन खा सकते हैं। क्या तुम्हें एक टुकड़ा चाहिए? खैर ठीक है। तो रॉक पेपर सीजर्स हो जाए। 1 2 3। हाँ, मैं जीती, इसलिए मैं पहले करूंगी। यह क्या है? दिलचस्प। आउच, मेरी उंगली जल गई। मुझे लगता है यह कैरमेल है। और अगर यह इतना गर्म है तो मैं इसे छड़ी पर कैसे लपेटूं? मुझे कैसे खाना चाहिए? टॉम, तुम्हारे पास क्या है? छुपा छुप। खैर ठीक है। ओह, यह जीभ से चिपक गया है। आउच, मेरी मदद करो, मैं इसे हटा नहीं पा रहा। कैंडी, मेरी मदद करो। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह सही रहेगा। केतली से गर्म पानी। धैर्य रखो टॉम, अब सब ठीक है। लेकिन मेरी जीभ जल गई है। चलो अपना कैरमेल खाओ। ठीक है, ठीक है। ओह हाँ, मुझे किसी स्टिक की क्या जरूरत है? मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं कैरमेल को स्ट्रॉ में भर लूंगी और उसमें से कैरमेल बबल बनाऊंगी। यह काम किया। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाकर देखती हूँ। यह स्वादिष्ट है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो टॉम? लगता है मेरी बारी है। धन्यवाद। गर्म नगेट्स, मुझे यह पसंद है। ये कितने स्वादिष्ट है। वाह, जहाज उड़ रहा है और सीधे मुंह में। यम, कितना स्वादिष्ट। और अब मैं एक बार में 2 खाऊंगा। अरे हाँ, सुपर स्वादिष्ट। मुझे अब पैकेट की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ टेबल पर डाल दूंगा और अब मैं उन्हें सांप की तरह लंबा फैलाऊंगा, एक के बाद एक, पूरी तरह से सेट। और अब मैं नगेट्स खाना शुरू करता हूँ। वाह, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो कैंडी? मैंने सब खा लिया है। क्या मेरे पास जमे हुए नगेट्स हैं? बेशक मैं इसे ट्राई करूंगी, लेकिन मैं इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? एक आइडिया। मैं इसे कर्लिंग आयरन से गर्म करूंगी। तो हाँ, या बस हो गया। मैं सभी तैयार नगेट्स को एक प्लेट में रखूंगी और अब इसे खाना शुरू कर सकते हैं। ओह, ये अभी भी गर्म है। ये वैसे नगेट्स हैं जो मुझे पसंद है। मैं बस रुक नहीं सकती और मुझे और खाना है। ये बहुत अच्छा है ना टॉम? ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में। अरे टॉम, अपनी आंखें बंद करो। इस बीच मैं जांच करूंगी कि किसे क्या मिला। बढ़िया, मेरे पास गर्म कोको है और ये बहुत अच्छा है। बूम, उठो टॉम, तुम इसे पहले ट्राई कर सकते हो। ओह, मुझे कोको बहुत पसंद है। ये क्या हो रहा है? आउच, कोको से मुझे नाक पर चोट लग गई। ऐसा क्यों है? ये बर्फ है। खैर ठीक है, यह आइसक्रीम की तरह दिख रहा है। बढ़िया है, स्वादिष्ट भी। ऐसे कौन पीता है? देखो और सीखो। स्ट्रॉ डालो और अब एक गर्म ड्रिंक के मजे लो। बहुत स्वादिष्ट। ये कितना अच्छा था। कैंडी, पर अब तुम्हारे पास मूंछें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। स्वादिष्ट। रुक जाओ, मैं पहले करूंगी। ओह, यह एक वॉफल है। चलो अब इसे आजमाए। इसे चाकू से नहीं काटा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। क्या? यहाँ तक कि कांटा भी उस पर टूट गया। अरे नहीं, अब मुझे इसे कैसे खाना चाहिए? चिंता मत करो, अब मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या है। ओह हाँ, चॉकलेट सॉस के साथ एक गर्म वॉफल। यह बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए। हेलो, एक स्वादिष्ट टुकड़ा। अरे हाँ, यह स्वादिष्ट है।
और गर्म और स्वादिष्ट। मुझे अपने वॉफल के साथ क्या करना चाहिए? हम इसे अपने दांतों से नहीं तोड़ सकते। उफ, और इसे अपने हाथों से भी नहीं कर सकते। ओह, क्या ये लोहे का बना हुआ है? यह फिर रबर से बना है। खैर वॉफल, इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। चेन सॉ से मिलो। मैं ऐसे टुकड़ों को संभाल सकती हूँ। आउच! चलो, अब मैं इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, अब एक ही बार में 2 दांत गिर गए हैं। तो मुझ पर मत हंसो। अब मेरे पास वॉफल और दांत दोनों नहीं हैं। मुझे ये चाहिए, स्वादिष्ट पास्ता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यह करूँगी। तो चलो शुरू हो जाओ। मैं सॉस पैन में पास्ता बनाने जा रही हूँ। केचप के साथ क्लासिक पास्ता। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। मैं पानी का टेस्ट कैसे करूँगी? कहाँ है? और यहाँ यह है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। बर्तन में जाओ। मेरा मतलब है, तुम बर्तन पर चढ़ना नहीं चाहते? चलो, ज्यादा शरारत मत करो। मुझे ये जांचना होगा कि पानी गर्म है या नहीं। हाँ, तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखते हुए लग रहा है कि पानी काफी गर्म है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ और अधिक पास्ता डाल देती हूँ। यह स्वादिष्ट होगा। मेरा आटा कहाँ है? यहाँ, मैं इसे खोलूंगी। अच्छी! ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ। कितनी अनाड़ी हो तुम। ओह, कभी कभी ऐसा होता है। यह आटा मुझे सूट करेगा। मैं रंग बिरंगा पास्ता बनाऊंगी। मुझे आटा और अंडे की जरूरत होगी। मैं आटा गूंदूंगी अच्छे से, धीरे से। घर के बने पास्ता के लिए अद्भुत डो। हमें और क्या चाहिए? अब केवल इस आटे को टुकड़ों में काटना बचा है। और अब मेरे पास कुछ कूल बॉल्स हैं। हाँ, और अब मुझे डाई की भी जरूरत होगी। मेरे पास रंगीन पास्ता होगा। रेनबो पास्ता एक ऐसी चीज है जो बच्चे के लिए उपयुक्त है। और अब मैं इस बॉल से एक सॉसेज बनाने जा रही हूँ। ऐसा मजेदार हरा सॉसेज। मुझे सभी रंगों के सॉसेज रोल करने की जरूरत है। और अब मैं उन्हें जोड़ूंगी। मेरे पास एक बहुत सुंदर पास्ता है। हाँ, मेरा पास्ता तैयार है। मैं उन्हें सावधानी से एक प्लेट पर रखूंगी। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ क्या है? मेरे चश्मे वे धुंधले हो गए हैं। क्या करूँ? तो यहाँ मुझे याद है मुझे क्या चाहिए था। यह सबसे स्वादिष्ट केचप है। दादी, लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आपका केचप बंद था। हाँ, लीजिए, अब ले लीजिए। ओह, धन्यवाद मदद के लिए। कुछ ऐसा जो बच्चे की भूख को संतुष्ट करेगा। ऐसा क्यों? कितने मजेदार। अरे दादी, ओह कितना भयानक। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो क्यों या किसने किया? लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अपने पास्ता पर सुरक्षित रूप से केचप डाल सकती हूँ। यह बेहतर है। एक बढ़िया डिश। मैं इस पास्ता को एक प्लेट पर रखूंगी। लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। हिंग, मेरे पास आओ। मुझे काला रंग चाहिए। इसे लाओ। जल्दी करो। हाँ, यह पेंट मेरे लिए सही रहेगा। अब मैं इस पास्ता को काले रंग में रंगूंगी। मेरा फेवरेट रंग। और केचप इन काले काले पास्ता के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं सभी पास्ता पर इसे अच्छे से डालूंगी। हाँ, अच्छे से ढक दूंगी और उसके बाद यहाँ कुछ गमी आंखें डालूंगी। एकदम सही डिश। मैं अपने आप से खुश हूँ। कितना घिनौना। मेरे पास सब कुछ तैयार है। आपका स्वागत है। एक बहुत ही अजीब डिश। मैं इसे खाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं इसे ट्राई करूंगी। गमी और पास्ता का एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल बेस्वाद है। तुम्हें स्वाद के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, और यह मुझे पसंद है। केचप के साथ क्लासिक पास्ता। हमें ट्राई करना चाहिए क्योंकि दादी बढ़िया खाना बनाती है। दादी, आप सुपर हो। पास्ता कमाल का है। धन्यवाद मेरे बच्चे। शुक्रिया। वाह, यह क्या है? ये कुछ अविश्वसनीय पास्ता है। मैं उन्हें जरूर खाऊंगी। ये बहुत सुंदर है।
पर इसका स्वाद कैसा है? वाह, ये सुपर मेगा यमी है। ये जीत गए। हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैं जीत गई। ये ऐसा कैसे? मैं सारे पास्ता खाऊंगी, सब स्वादिष्ट। और अब मेरे पीने के लिए कुछ बनाओ, कुछ बहुत स्वादिष्ट। टास्क स्वीकार है। ओह, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक सुपर कूल मजेदार कॉकटेल बनाने के लिए सब कुछ है। मैं यहाँ कुछ मजेदार पाउडर डालने जा रही हूँ और अब मैं इसे गर्म करने जा रही हूँ। मेरे पास एक स्वादिष्ट रंगीन ग्लास होगा। हाँ, मैं थोड़ा इंतजार करूँगी। बस इतना ही। मेरे ड्रिंक का यह हिस्सा तैयार है। मैं अपनी जगह पर जल्दी से जा रही हूँ। बेशक स्कीटल्स के बिना कैसा मजा। ये सबसे मजेदार ट्रीट है। मैं यह ज्यादा से ज्यादा अपने शाही ग्लास में डालूंगी और अब मैं इसमें स्प्राइट भी डालूंगी। हाँ, इस तरह से। ओह, ये नहीं खुल रहा है। क्या करूं? मैं इसे हिला देती हूँ। अरे नहीं, ये ठीक मेरे ऊपर गिरा। ओह, तुम भी ना। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं सूख गई और अब मैं अपना भव्य ड्रिंक समाप्त कर सकती हूँ। हाँ, वैसे मेरे मन में यही था, हालांकि कुछ गायब है। हाँ, यहाँ क्रीम काम आएगी। यह क्रीम के साथ बहुत स्वादिष्ट होगी। और मैं थोड़ा स्प्रिंकल भी डालूंगी। और ज्यादा। हाँ, एक भव्य ड्रिंक। बेशक ये एक अद्भुत ड्रिंक है, लेकिन बहुत अजीब है। मैं सेलेरी काट लेती हूँ क्योंकि बच्चे को विटामिन की बहुत जरूरत होती है। सेलेरी के साथ ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होगा। मैं अपनी पोती को विटामिन से वंचित नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक ब्लेंडर में जूस बनाऊंगी और इस अद्भुत मग में एक अद्भुत सेलेरी ड्रिंक डालूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया ड्रिंक। देखो इस कप में। हाँ, थोड़ा और हरियाली। यह सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। दादी की ओर से एक हेल्दी कॉकटेल। हाँ, ये सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैं यह करूँगी। पहले मैं एक लाल मीठे डेकोरेशन के साथ ग्लास को डेकोरेट करूँगी और इसे आकर्षक बनाऊंगी। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। बस ऐसे। अब मैं इसमें स्प्राइट डालूंगी। यह ट्रांसपेरेंट है तो इसमें हरा मिक्स करना आसान होगा। किंग, मुझे मेरी जरूरत की सामग्री ला कर दो। चलो आगे बढ़ो। ओह, यह थिंग कितना भयानक है। हाँ, मैं उससे दूर रहूंगी। पता नहीं वह क्रीम के साथ कैसे सामना करेगा। धन्यवाद थिंग, क्रीम से कोई नुकसान नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इन आँखों को डालूंगी और अधिक। मैं इस कॉकटेल में और स्ट्रॉबेरी सिरप मिलाऊंगी। कितना मस्त ड्रिंक। बस इस ड्रिंक में एक स्ट्रॉ लगाना बचा है और सब कुछ तैयार है। इसे पीकर बताओ। ओह, कितना अच्छा। अरे ये कितना भयानक है। यह क्या है? हम इसे कैसे पी सकते हैं? यह भयानक लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह ड्रिंक बहुत अच्छा है। इसका स्वाद उतना खराब नहीं है। अब मैं दूसरा चखूंगी। इसकी महक कैसी है? यह कुछ भयानक है। मैं तो इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। और यह बहुत सुंदर है। ऐसे कप में और एक मजेदार स्ट्रॉ और बहुत स्वादिष्ट ड्रिंक। हाँ, यही वह है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इस ग्लास को चाटूंगी। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, मुझे यह पसंद आया। हाँ, इस ग्लास का तो जवाब नहीं। यह विनर है। हाँ, मैं जीत गई। मुझे देखो। हाँ,